नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम प्रबल विद्युत अपघट्यों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और इसमें डेबाई-हक्कल सिद्धांत, डेबाई-हक्कल्स थ्योरी और ऑनसेंगर इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्यों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम या ओस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ प्रबल विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अधिक सांद्रता पर यह नियम विचलित हो जाता है। अर्थात यह नियम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के केवल और केवल कम सांद्रताओं पर लागू होता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों को समझाने के लिए डेबाई और हक्कल ने 1923 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। बाद में ऑनसेंगर ने 1926 ईस्वी में इसमें संशोधन किया। डेबाई-हक्कल का सिद्धांत, डेबाई-हक्कल्स थ्योरी, सभी तन्यताओं पर प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होते हैं, लेकिन क्रिस्टलों के रमन स्पेक्ट्रा, एक्स किरण विश्लेषण, वाष्प दाब आदि से ज्ञात हुआ कि ये ठोस अवस्था में भी आयनित रहते हैं तथा अधिक सांद्रता पर कुछ अनायनित भाग भी रह जाता है। अतः पूर्णतः आयनित के स्थान पर यह कहना उचित होगा कि सभी सांद्रताओं पर प्रबल विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः आयनित अवस्था में रहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अनुपात लैम्बडा वी बाय लैम्बडा इन्फिनिटी यानी आयनन की मात्रा अल्फा नहीं होकर चालकता अनुपात है। जब विद्युत संयोजक यौगिक जल में घोले जाते हैं अर्थात तनुकरण किया जाता है, तो यह मानना उचित है कि आयन जो पहले से ही ठोस अवस्था में थे विलयन में विचरण के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत धारा का चालन करने के योग्य हो जाते हैं। विलयन का तनुकरण करने पर तुल्यांकी चालकता में वृद्धि आयनों की गतिशीलता बढ़ने के कारण होती है। जब विद्युत अपघट्यों का विलयन अनंत तनुता पर होता है तब आयन काफ़ी दूर और अलग अलग होते हैं तथा ये एक दूसरे पर नगण्य प्रभाव डालते हैं। जब विलयन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तब आयन पास पास आते हैं और अंतरा आयनिक आकर्षण, इंटर आयनिक अट्रैक्शन विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप आयनिक चालें घटती हैं तथा तुल्यांकी चालकताएं भी घटती हैं। इस प्रकार बढ़ती हुई सांद्रता के साथ तुल्यांकी चालकता में कमी अंतर आयनिक आकर्षण के फलस्वरूप आयनिक चालों में कमी है, न कि आंशिक वियोजन। यह डेबाई-हक्कल के सिद्धांत का आधार है। विद्युत क्षेत्र में आयन का औसत विस्थापन इलेक्ट्रोडों की ओर होता है। डेबाई-हक्कल सिद्धांत के अनुसार प्रयुक्त विभव की उपस्थिति में आयनिक चालों या तुल्यांकी या मोलर चालकता में परिवर्तन निम्न दो कारणों से होता है। नंबर 1, असम्मित या शिथिलन प्रभाव, एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट। विलयन में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है, अर्थात प्रत्येक धनायन के चारों ओर ऋणायनों का समूह तथा प्रत्येक ऋणायन के चारों ओर धनायनों का समूह होता है। यह विपरीत आवेशित आयनों का समूह आयनिक परिमंडल या आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाता है। किसी भी विभव की अनुपस्थिति में यह आयनिक परिमंडल विपरीत आवेशित आयन के चारों ओर सममित या सिमेट्रिकल रूप से व्यवस्थित होता है। चित्र 5.7 ए में धनायन ऋण आवेश के परिमंडल से घिरा हुआ है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या विभव लगाया जाता है तो आयन अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोडों की ओर चलने लगता है, अर्थात धनायन कैथोड की ओर तथा परिमंडल एनोड की ओर चलने लगता है, जिससे आयनिक परिमंडल की सममिति नष्ट हो जाती है, अर्थात विकृत या असम्मित हो जाती है। चित्र बी, दूसरे शब्दों में केंद्रीय आयन पर आयनिक परिमंडल द्वारा प्रयुक्त आकर्षण बल चारों ओर समान नहीं होता, वरना जिधर आयन गतिशील होते हैं उधर कम और उसके पीछे की ओर अधिक होता है। आयनिक परिमंडल में कुछ जड़त्व होने के कारण वह गतिशील आयन की नई स्थिति में स्वयं या पुनः समायोजित एडजस्टमेंट नहीं कर सकता है। साथ गतिशील आयन के साथ स्वयं को तत्काल समायोजित करने में आयनिक परिमंडल को कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसे श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। केंद्रीय धनायन के पीछे की ओर ऋणायनों का आधिक्य होने के कारण धनायन की गति की विपरीत दिशा में एक स्थिर वैद्युत कर्षण
इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रैग लगता है जो उसके पीछे की ओर आकर्षित करता है, अर्थात आयन के इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने की चाल को कम कर देता है। आयन की चाल पर यह प्रभाव असम्मित अथवा शिथिलन प्रभाव कहलाता है, क्योंकि यह आयनिक परिमंडल की असम्मिति या शिथिलन के कारण उत्पन्न होता है। गणितीय रूप से B बराबर 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन dt की पावर 3/2। वैद्युत कण संचलन प्रभाव इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। केंद्रीय आयन की दिशा के विपरीत दिशा में चलने पर आयनी परिमंडल से संयुक्त विलायक के अणु घर्षण प्रभाव उत्पन्न करके केंद्रीय आयन की गति को मंद कर देते हैं, अर्थात जब कोई धनायन कैथोड की ओर चलता है तो उसके माध्यम जल में से होकर गुजरना पड़ता है, जो स्वयं माध्यम ऋणायन परिमंडल के साथ विपरीत दिशा की ओर गमन करता है। अतः ये विपरीत धाराएं आयनों की चाल को मंद कर देती हैं तथा आयन की चाल घटती है। आयन की चाल पर यह प्रभाव वैद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। गणितीय रूप से A बराबर 82.48 अपॉन dt की पावर ½ नीटा। माध्यम प्रभाव या मीडियम इफेक्ट। आयनों की गति माध्यम की श्यानता पर भी निर्भर करती है। माध्यम की श्यानता जितनी अधिक होगी, आयन की गतिशीलता उतनी ही कम होगी। उपर्युक्त तीनों कारक आयनों की चाल को धीमा करने में सहायक होते हैं, परंतु अनंत तनुता पर इनका प्रभाव उपेक्षणीय हो जाता है। अन्य किसी तनुता पर इनका प्रभाव सांद्रता के वर्गमूल अर्थात √c का समानुपाती होता है, अर्थात λV बराबर λ∞ माइनस k√c। इसमें स्थिरांक के विलायक की विस्कोसिता तथा परावैद्युतांक पर निर्भर करता है। अर्थात गतिशील आयन के साथ स्वयं को तत्काल समायोजित करने में आयनिक परिमंडल को कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसे श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। केंद्रीय धनायन के पीछे की ओर ऋणायनों का आधिक्य होने के कारण धनायन की गति की विपरीत दिशा में एक स्थिर वैद्युत कर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्रैग लगता है, जो उसे उसके पीछे की ओर आकर्षित करता है, अर्थात आयन के इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने की चाल को कम कर देता है। आयन की चाल पर यह प्रभाव असम्मित अथवा शिथिलन प्रभाव कहलाता है, क्योंकि यह आयनिक परिमंडल की असम्मिति या शिथिलन के कारण उत्पन्न होता है। B बराबर 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन dt की पावर 3/2। वैद्युत कण संचलन प्रभाव इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। केंद्रीय आयन की दिशा के विपरीत दिशा में चलने पर आयनी परिमंडल से संयुक्त विलायक के अणु घर्षण प्रभाव उत्पन्न करके केंद्रीय आयन की गति को मंद कर देते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई धनायन कैथोड की ओर चलता है तो उसके माध्यम जल में से होकर गुजरना पड़ता है, जो स्वयं माध्यम ऋणायन परिमंडल के साथ विपरीत दिशा की ओर गमन करता है। अतः ये विपरीत धाराएं आयनों की चाल को मंद कर देती हैं तथा आयन की चाल घटती है। आयन की चाल पर यह प्रभाव वैद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। A बराबर 82.48 अपॉन dt की पावर ½ नीटा। माध्यम प्रभाव या मीडियम इफेक्ट। आयनों की गति माध्यम की श्यानता पर भी निर्भर करती है। माध्यम की श्यानता जितनी अधिक होगी, आयन की गतिशीलता उतनी ही कम होगी। उपर्युक्त तीनों कारक आयनों की चाल को धीमा करने में सहायक होते हैं, परंतु अनंत तनुता पर इनका प्रभाव उपेक्षणीय हो जाता है। अन्य किसी तनुता पर इनका प्रभाव सांद्रता के वर्गमूल अर्थात √c का समानुपाती होता है, अर्थात λV बराबर λ∞ माइनस k√c। इसमें स्थिरांक के विलायक की विस्कोसिता तथा परावैद्युतांक पर निर्भर होता है। ऑनसेंगर समीकरण या ऑनसेंगर इक्वेशन। डेबाई-हक्कल ने तीनों प्रभावों के कारण हुए मंदनों या रिटार्डेशन के योग के बराबर वैद्युत प्रेरक बल या ड्राइविंग फोर्स को लगा करके आयन की गति की स्थायी दिशा प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक प्रभाव के परिणाम का परिकलन किया और एक एक संयोजी यूनिवेलेंट विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए समीकरण व्युत्पन्न की, जिसे बाद में 1926 में ऑनसेंगर ने संशोधित किया।
अंतः समीकरण को डेबाई हक्कल ऑनसेंगर समीकरण या ऑनसेंगर इक्वेशन कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस 82.48 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन डी टी की पावर 3/2 लैम्बडा इन्फिनिटी रूट सी, जहाँ डी और नीटा क्रमशः माध्यम विलायक के परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और श्यानता या विस्कोसिटी है, सी विलियन की मोल पर लीटर में सांद्रता है, टी परम ताप है। यदि कोष्ठक के प्रथम एवं द्वितीय पदों के स्थान पर क्रमशः ए और बी लिखे हों तो निम्न समीकरण प्राप्त होगी। लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्बडा इन्फिनिटी रूट सी, जहाँ ए बराबर 82.48 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा, बी बराबर 8.20 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन डी टी की पावर 3/2, जहाँ ए व बी विलायक के स्थिरांक है जो विलायक की प्रकृति और टेम्परेचर या ताप पर निर्भर करते हैं। धन्यवाद।